मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं विजय भैया। इनको जो फिस्टुला डायग्नोस हुआ था वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का डायग्नोस हुआ था और इसके साथ एक हार्सो से फिस्टुला भी था। रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसमें एक हार्सो से फिस्टुला भी था और बाहर इनको 3 एक्सटर्नल ओपनिंग थी। क्यों सर? 3 बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग थी जिसमें से लगातार पस का डिस्चार्ज होता है। 7 जनवरी 2024 को इनको हम लोगों ने पहली बार छाछूत लाइगेट किया था और आज 8 फरवरी 2024 से यानी लगभग 1 महीना हुआ। 1 महीने में सर पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं और इस बीच में इनको ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई। एक दिन भी ऐसा पेन नहीं हुआ या ऐसा जलन नहीं हुआ जिनकी वजह से इनको कोई इंजेक्शन या कोई ऐसी इमरजेंसी आई हो। सर थोड़ा सा अपने मतलब क्या दिक्कत है, कैसे? मुझे यानी कि पहले यानी कि पाइल्स की शिकायत हुई थी, उसके बाद यानी कि मेरे उसमें एनएस में जो है प्रॉब्लम होने लगी। मैंने डॉक्टर यानी कि साहू जी से इनके पास संपर्क किया। उन्होंने यानी कि देखने के बाद उन्होंने कहा मैंने फिस्टुला है आपको और यानी कि आप इसकी एमआरआई कराइए। एमआरआई कराने पर एमआरआई में जो है उन्होंने लाइनर बना हुआ था। उसमें जो भी यानी कि उसमें अंदर यानी कि मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, डॉक्टर साहब तो यही हैं। तो इन्होंने जो है जो देखा और देखने के बाद मेरा यानी छाछूत विधि द्वारा जो है मेरा यानी कि ऑपरेशन किया उसका, जो यानी कि जिसमें यानी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और मुझे यानी कि मेरा यानी कि छाछूत इतना यानी कि सफल रहा कि जिसमें यानी कि मुझे यानी कि सेकेंड बार में यानी मेरा जब ताका बदला गया तो यानी कि उसके नेक्स्ट डे जो है मैं जब यानी ड्रेसिंग के लिए आया, ड्रेसिंग के लिए मैं लगातार आता रहा हूँ और यानी कि मेरी सेकेंड बार यानी जो ताका बदला गया था मेरे यानी कि मैं आया यहाँ पर मेरा छाछूत यानी ताका अपने आप ही निकल गया था। उसके बाद यानी मैंने लगातार यानी ट्रीटमेंट का यानी कि ड्रेसिंग कराई और उसके बाद मेरा यानी कि छाछूत मेरा यानी कि मेरी तकलीफें सारी दूर हो गई हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। कहने का प्रयास सर का है कि जो ड्रेसिंग हम लोग करते हैं, हम लोग पहले बताते हैं कि फिस्टुला के ट्रैक में 5 किलोमीटर पैदल बोलते हैं चलने के लिए, ताकि लगातार वहां से पस डिस्चार्ज होता रहे और वहां पे कोई गंदगी ना रुके अंदर ट्रैक के अंदर। दूसरा, रोज सुबह शाम उस ट्रैक की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, कोई भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या हम लोग जैसे जाताई तेल या अपामाग क्षार तेल की इसमें ड्रेसिंग कराते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर के जो भी ट्रैक के अंदर जो भी डेड पार्टिकल होते हैं, जैसे डेब्रीज होती हैं, पसल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं या जो फॉरेन पार्टिकल पड़े होते हैं, वो सब क्लीन होते रहते हैं, तो उससे रिकवरी ज्यादा होती है। और उसी का रिजल्ट है कि सर का ग्रेड 1 मतलब 3 एक्सटर्नल ओपनिंग थी और 1 इंटरनल ओपनिंग थी और 1 ग्रेड 1 का था, 1 ग्रेड 2 का, उसमें इंटरस्पेटिक फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। तो आप 1 महीने में ही इतना इजीली और बहुत ही आसानी से सर ठीक। बहुत यानी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल। और यानी कि मैं यानी कि आज डॉक्टर साहब के पास आया हूँ और बहुत डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर कि हमारे समाज में छाछूत को लेके बड़ी भय है कि दर्द बहुत होता है। नहीं, दर्द नहीं होता बिल्कुल सारा। और इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हैं कि दर्द आप लोग छुपा रहे हैं। नहीं, मेरे साथ तो कोई दर्द नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अगर उसको सही से किया जाए, छाछूत को बहुत टाइट ना किया जाए और सही से उसकी ड्रेसिंग की जाए, उसकी साफ सफाई की जाए, तो इतना दर्द नहीं होता जितना लोगों के मन में भय है, या हो सकता है किसी की वजह से ऐसा होता हो। लेकिन जैसा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को दर्द ना हो। सबसे मेन चीज है इसमें खान पान के अपने यानी कि ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। खान पान अगर आप यानी कि डॉक्टर साहब के कहे मुताबिक आप यानी करेंगे तो आपका यानी कि फिस्टुला जो है या कोई भी अन्य बीमारी आपके उसमें एनएस में है तो बिल्कुल यानी कि पूर्ण रूप से मैं यानी कि दावा करता हूँ इसका यानी कि डॉक्टर साहब के यानी कि उससे जो है सही हो जाएगा। थैंक यू सर।